Hello students, I am Abhishek Kumar from Vidya Mandir classes, and in these videos we are discussing physics questions from JEE Main 2019 papers. So total 8 papers थे और इन 8 पेपर्स के फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज सॉर्ट कर दिया है और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चैप्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दोनों चैप्टर्स मिला के जो 8 पेपर्स थे उनमें टोटल 14 क्वेश्चंस आए, यानी लगभग हर पेपर में 2-2 क्वेश्चंस थे और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही फंडामेंटल बेस थे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, अगर किसी के बेसिक्स क्लियर है तो वो आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को जो भी उसके पेपर में क्वेश्चन रहा होगा इन टॉपिक का उसको आसानी से सॉल्व करके और स्कोर कर पाता। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो आपके सामने एक स्लाइड आ रही होगी, एक प्रेजेंटेशन। तो इसमें हर एक स्लाइड में एक क्वेश्चन होगा और उधर ये भी लिखा होगा कि वो किस डेट के किस सेशन में वो क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है कि VRMS के फॉर्मूले पे बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये बोला है कि मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ हीलियम गैस एंड 1 mole ऑफ आर्गन गैस इज केप्ट एट 300 केल्विन इन अ कंटेनर, और उनके VRMS का रेशियो पूछा गया है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। VRMS का एक जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, VRMS इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो यहाँ पे गैसेस जो हैं उनका टेम्परेचर सेम ही है क्योंकि हमने एक ही कंटेनर में उनको रखा हुआ है, सेम कंटेनर में रखा है, तो टेम्परेचर दोनों का सेम है 300 केल्विन। और मोल से तो फर्क नहीं पड़ता, VRMS में सिर्फ मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो हमें चाहिए रेशियो VRMS का हीलियम और आर्गन का, तो हीलियम अपॉन आर्गन। तो इसमें टेम्परेचर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी मोलर मास का इनवर्स रेशियो, तो आर्गन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। और ये मोलर मास हमें दे रखा है mu में, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 40/4, तो दिस इज √10। और √10 जो इसमें क्लोज टू दे रखा है, तो √10 अगर देखोगे आप तो 3.16, सो 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है दैट इज अगेन थोड़ा VRMS का इसमें रोल है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि कुछ पर्टिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है, एक कंटेनर में कंटेन्ड है, और हमें हीट ट्रांसफर्ड टू द गैस बताना सो दैट उसकी RMS वेलोसिटी डबल हो जाए मॉलिक्यूल्स की। तो VRMS अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो अगर हमें VRMS को डबल करना है दैट मीन्स टेम्परेचर जो हमें कर देना है T' दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ T, कि अगर ओरिजिनल टेम्परेचर 4 टाइम्स करेंगे तब जाके VRMS डबल होगा। तो अब ये टेम्परेचर 4 टाइम्स करने के लिए जो हमें हीट देना पड़ेगा, तो गैस कंटेन्ड है एक वेसल में, तो चूंकि उस वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, तो इस गैस का जो भी एक प्रोसेस हो रहा है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उसमें अगर हमें हीट निकालना है तो डेल्टा Q के लिए हम NCV डेल्टा T ये यूज कर लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए 15 ग्राम्स दे रखा है नाइट्रोजन का, तो 15 अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28। CV नाइट्रोजन गैस इज डायटोमिक, तो CV विल बी 5/2R। R की वैल्यू इसमें दे रखा है हमें 8.3 लेना है। और डेल्टा T टेम्परेचर जो डिफरेंस है डेल्टा T यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी 3T। और ओरिजिनल टेम्परेचर दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 300 केल्विन। तो अगर इसका हम 3 टाइम्स ले रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे ये 900 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू सारे डालेंगे, सब कुछ हमने ऐसा ही में डाला है, तो जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। और उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं किलो जूल्स में, तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू 10 किलो जूल्स। 10,000 जूल्स के आसपास आएगी वैल्यू, तो उसको आप किलो जूल्स में ऐसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसका फिर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोटॉमिक गैस का प्रेशर दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, और हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन ये बताना है। तो थर्मल मोशन के कारण जो गैस की एनर्जी होती है उसी को फिर हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास NCV इंटू T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसमें गैस दे रखा है मोनोटॉमिक है, तो फिर हम NCV की जगह डाल देंगे 3/2R और इंटू T, तो ये आ गया 3/2। nRT को हम PV लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रेशर दे रखा है और मास और डेंसिटी दे रखा है, तो वहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसको आई कैन राइट 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम को हमने लिख लिया मास अपॉन डेंसिटी। अब इसमें सारी वैल्यूज अगर डालें तो 3/2
सब कुछ SI में दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 4 × 10⁴ और मास दे रखा है 2 kg एंड डेंसिटी इज गिवन इन SI यूनिट एज 8। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये कैंसिल एंड दिस इज 2, तो ये आ रहा है 1.5 × 10⁴ और सब कुछ SI में हमने डाला है, तो ये जो भी आ रहा होगा वो जूल्स में आ रहा होगा। तो हमें ऑर्डर बताना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है दैट इज 10⁴ जूल्स। तो इसमें फिर सही आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक गैस मिक्सचर है जिसमें 3 मोल्स ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स आर्गन है एक टेम्परेचर T पे। तो हमें इस पूरे सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी में फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज NCV × T। तो इसमें पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 3 और ऑक्सीजन चूंकि डायटोमिक है तो CV विल बी 5/2R × T। तो दिस इज 15/2 RT। दूसरा जो गैस दे रखा है दैट इज आर्गन। तो आर्गन का अगर हम इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में 5 गिवन है। आर्गन इज मोनोटॉमिक तो इसका CV विल बी 3/2R × T। तो दिस इज अगेन 15/2 RT। तो इस सिस्टम में ये दोनों ही गैसेस थे, तो अगर मैंने इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लिखनी चाहिए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इन दोनों को ऐड करके आई विल गेट द आंसर इज 15 RT। तो फिर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटिंग टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो इसमें हर में वही एक फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज NCV × T। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन जो नहीं गिवन है कि गैस है कैसा, सिर्फ बोल रखा है कि दैट इज एन आइडियल गैस, मोनोटॉमिक है या डायटोमिक है, ये नहीं गिवन। लेकिन फिर क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर आप ऑर्डर में भी सही देख लें तो फिर हमें एक आंसर मिल जाएगा। तो अगर लेट्स से मैंने अभी मान लो मुझे पता नहीं है गैस क्या है, तो CV जो भी होता है वो अगर लेट्स से मोनोटॉमिक होता तो 3/2R, अगर डायटोमिक होता तो 5/2R, तो दैट इज समथिंग × R × T। और इस समथिंग को इधर कर लिया, nRT की जगह मैंने PV लिख लिया। अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर है हमारे पास 3 × 10⁶ SI यूनिट में, वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, तो ये आ रहा है 6 × 10⁶। तो जो ऑर्डर है, बाकी सारे ऑप्शन देखेंगे तो ऑर्डर वाइज ही बहुत फर्क है। तो यहाँ पे 6 × 10⁶ का ऑर्डर जो दिख रहा है वो हमें ऑप्शन 4 में दिख रहा है, और 4 में तब दिख जाएगा जब यहाँ पे हमने डाला होगा 3/2। अगर 3/2 डालेंगे तो ये 9 × 10⁶ आ जाएगा और ये SI में है दैट मीन्स जूल्स, और 3/2 अगर हमने लिया दैट मीन्स गैस ये मोनोटॉमिक रहा होगा। तो मोनोटॉमिक गिवन नहीं था गैस में इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इस बार काफी पेपर्स में देखे जिसमें ऑप्शन थोड़े एम्बिगुअस थे या क्वेश्चन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। बट अगर हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन तो टिक करना ही है। तो जो भी गिवन सिनेरियो में बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसको हमें जरूर टिक करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। या तो बाद में आप उस क्वेश्चन को ऑब्वियसली क्लेम कर सकते हैं फॉर बोनस, कुछ क्वेश्चंस बोनस किए भी हैं NTA वालों ने इस साल, बट हमें एग्जाम में एक आंसर तो देकर आना है। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं करना था कि हमें गैस का नहीं दे रखा है कि आइडियल गैस कौन सा है, मोनोटॉमिक डायटोमिक, मैं छोड़ दूं, मैं कोई भी एक अजम्पशन लेके लेट से निकाल लिया और इसमें तो ऑर्डर में ही फर्क दिख रहा था, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज जो करना है दैट इज टाइम बिटवीन कोलिजन्स लगता है मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS। अब मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है 1/√2 n pi d², जहां पे ये d होता है डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैंने n को इस फॉर्म में लिख लिया, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास जो सैंपल है उसमें अगर n है तो इसको n/v लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था n, तो हमने ऐसे लिख लिया × pi d², ये आ गया। और VRMS होता है √3RT/m। तो अगर हम इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करें तो VRMS है प्रोपोर्शनल टू √T और मीन फ्री पाथ ये V अगर ऊपर जाएगा तो उस गैस सैंपल के लिए ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट ही है, दैट मींस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल वो वही है, डायमीटर ऑफ द गैस अनचेंज्ड है, तो फिर दिस इज प्रोपोर्शनल टू √V, दिस इज प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1। तो फिर यहां से मीन फ्री पाथ विल बी प्रोपोर्शनल टू V बाई एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, ये अगर हमें बताना है
तो इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी हमने चेक कर ली है, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू v/√T। अब इस क्वेश्चन में प्रेशर डबल किया है और टेम्परेचर चेंज, यानी कि वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो वो हम इन दोनों के रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो लेट्स हमने ये किया कि वॉल्यूम को हटा के प्रेशर के टर्म से प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर ली। तो वॉल्यूम को अगर हम हटा रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, तो इसको हमने nRT/P, वॉल्यूम को ये लिख लिया बाय यूजिंग PV = nRT, और यहां पे हमारे पास है 1/√T, यानी ये आ गया प्रोपोर्शनल टू √T/P। मीन फ्री पाथ की प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ऐसी है। अब हमें वेरिएशन दे रखा है टेम्परेचर में भी और प्रेशर में भी, तो अगर हम सेकंड वाले केस में लेट्स से τ2 अगर है ये, और फर्स्ट वाले केस में τ1, ये हमने कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उनका रेशियो अगर देखा, तो दैट विल बी √T2/T1 और इनटू P1/P2। अब टेम्परेचर्स बाद में हमने 500 केल्विन कर दिया है, और इनिशियल जो टेम्परेचर था दैट वाज गिवन एज 300 केल्विन, और P1/P2, तो प्रेशर बोल रखा है कि प्रेशर हमने डबल कर दिया है, दैट मीन्स P1/P2 इज 1/2। तो यहां से अगर हम τ2 निकालें, अब τ1 हमें गिवन था, τ1 वाज 6 × 10⁻⁻8, और यहां पे 1/2 और इनटू √5/3, तो ये 3 हो गया। इस 3 को अगर हम अंदर भेजेंगे रूट में तो 9 की तरह अंदर जाएगा, तो दिस विल बिकम √15 × 10⁻⁻8, और √15 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू √16 विच इज 4, तो 4 × 10⁻⁻8 ये हमारा आंसर हो गया, और ये SI में है सेकेंड्स, तो इसमें जो फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन 1। तो ये जो क्वेश्चंस थे देवर द पार्ट ऑफ जो एनसीईआरटी में चैप्टर देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके बेस्ड पे थे, इंटरनल एनर्जी वगैरह के फॉर्मूले यूज हो रहे थे। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक ग्राफ दे रखा है हमें, और उस ग्राफ में 4 पॉइंट्स हैं, और हमें ABCD 4 पॉइंट्स गिवन है, और 2 प्रोसेस की बात की जा रही है कि हमें गैस को A से B तक ले जाना है। 2 प्रोसेस है, एक है प्रोसेस ACB और एक है प्रोसेस ADB। ACB वाला जो प्रोसेस है, तो ACB वाले प्रोसेस में बोल रखा है कि हमने गैस को 60 जूल्स ऑफ हीट दिया है, 60 जूल्स ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो यानी कि डेल्टा Q इज 60 जूल्स, एंड बोल रहा है कि 30 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी गैस जो हमारा है वो 30 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है। तो फिर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तो यहां से डेल्टा U आ जाएगा डेल्टा Q 60 माइनस W इज 30, तो ये 30 जूल्स आ जाएगा। तो पहले प्रोसेस जो था ACB, उस प्रोसेस से अगर हम गैस को ले जा रहे हैं, तो फिर जो A से B तक जाने में डेल्टा U हुआ होगा, दैट इज 30 जूल्स। अब डेल्टा U जो होता है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर सेकंड केस में हम ADB पाथ से जा रहे हैं, तो चूंकि मेरा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट A एंड B ही है, तो सेकंड केस जो है हमारा पाथ ADB, इस केस में डेल्टा U यही रह जाएगा, बिकॉज हम सेम A से B तक जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, डेल्टा इज अ स्टेट फंक्शन। और इस क्वेश्चन में फिर इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इस बार वर्क जो सिस्टम कर रहा है दैट इज 10 जूल्स, वर्क दे रखा है 10 जूल्स। तो फिर हीट कितना फ्लो करेगा, द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, तो उसके लिए फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U प्लस W, तो दिस इज 40 जूल्स। तो ये अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन्स। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन्स को हमने सीरीज में लगा रखा है। तो A एंड B 2 कार्नोट इंजन्स हैं। लेट्स से A इज माय कार्नोट। तो कोई भी कार्नोट इंजन वर्क करता है बिटवीन अ सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ पे लेट्स से इसका सोर्स ये है और सिंक ये है। A के बारे में बोल रखा है कि इन द फर्स्ट वन A रिसीव्स हीट एट T इक्वल टू 600 केल्विन, यानी ये 600 केल्विन दे रखा है, यानी A वाला जो इंजन है उसके लिए सोर्स का टेम्परेचर ये, और ये रिजेक्ट कर रहा है रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर T2 है। यानी कि यहां से कुछ हीट आया होगा Q1 और यहां से हीट रिजेक्ट किया होगा Q2।
अब बोल रखा है कि ए एंड बी सीरीज में ऑपरेटेड है, सेकेंड इंजन जो बी है हमारे पास, वो हीट फर्स्ट इंजन ने जो रिजेक्ट किया है हीट Q2 वो ये रिसीव कर रहा है, यानी कि इस बी वाले कार्नोट इंजन के लिए दिस बिकम्स माई सोर्स, और यहां से जो भी हीट इसने रिजेक्ट किया है वो इसने फिर इसमें फ्लो किया इस इंजन में, और फिर ये रिजेक्ट कर रहा है जो इसके लिए सिंक है, दैट इज एट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन, ये गिवन है, दिस इज Q3, ये सेटअप है। ऐसे बोल रहा है कि हमें इसका टेम्परेचर अननोन है, कार्नोट इंजन जो ए है उसका सोर्स और इसके सिंक का टेम्परेचर गिवन है, तो ये बीच वाला जो कि इसके लिए सिंक है और इसके लिए सोर्स है उसका टेम्परेचर हमें बताना है, और गिवन है कि वर्क आउटपुट दोनों इंजन का सेम है। तो इस इंजन का वर्क आउटपुट अगर मैं W1 लिख रहा हूं, इसका अगर मैं वर्क आउटपुट W2 लिख रहा हूं, तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि W1 इज इक्वल टू W2। अब W1 नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाए कि अगर इसने हीट Q1 सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया और Q2 रिजेक्ट किया है, तो W1 विल सिंपली बी Q1 माइनस Q2। इसके लिए अगर सिमिलर इक्वेशन लिखें तो दिस इज Q2 माइनस Q3, यानी यहां से आ जाएगा 2Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, ये रिलेशन आ गया। अब Q2 और Q1 जैसे इस इंजन की बात करें तो Q2 बाई Q1 ये हो जाएगा T2 बाई T1, और अगर इसके लिए हम बात करें Q3 बाई Q2, और ये T1 जो है दिस इज गिवन है 600, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे जो Q3 बाई Q2 हो जाएगा दिस इज 400 अपॉन T2। तो ये इस इक्वेशन में अगर मैंने लेट से Q2 को इधर भेज दिया तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2। Q1 अपॉन Q2 यहाँ से हम डाल सकते हैं 600 अपॉन T2, और Q3 अपॉन Q2 जो हमारे पास है यहाँ से डाल सकते हैं, दैट इज 400 अपॉन T2। तो ये दोनों ऐड करके हमें 1000 अपॉन T2 मिल गया, तो यहाँ से T2 आ गया 500 केल्विन। तो इस क्वेश्चन में यही पता करना था, वर्क आउटपुट दोनों रिजर्वायर दोनों इंजन्स का वर्क आउटपुट सेम था, सीरीज में कनेक्टेड था, तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था कि इसने जो हीट रिजेक्ट किया इसने वही हीट इसमें हमने एज अ हीट गिवन इस इंजन के लिए यूज कर लिया। तो हमारा आंसर करेक्ट जो दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन्स, और इस बार 3 इंजन्स दे रखे हैं और ये सारे सीरीज में हैं, तो सिमेटिक डायग्राम बना रखा है, तो इसमें हम बना के एनालाइज करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे पास रिजर्वायर्स हैं, यहाँ पे फिर एक इंजन है, फिर एक रिजर्वायर, एक इंजन, एक रिजर्वायर, एक इंजन और एक रिजर्वायर, तो टोटल 4 रिजर्वायर है, T1, T2, T3, T4, और 3 इंजन हैं, E1, E2, E3। और क्वेश्चन में ये मेंशन है इन तीनों इंजन्स की इफिशिएंसी सेम दे रखी है और हमें टेम्परेचर्स ढूंढने हैं, T1 एंड T2, T1 एंड T4 ये दोनों टेम्परेचर्स के फॉर्म में, लेट्स से हमें T1 और T4 ये फाइनल टेम्परेचर्स गिवन है, तो इन दोनों इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स जो है इनकी वैल्यू निकालनी है, और प्रोवाइडेड की इफिशिएंसी इज सेम फॉर ऑल द 3 इंजन्स। तो इंजन 1 की इफिशिएंसी अगर लिख रहा हूं तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि 1 माइनस, इस इंजन की अगर बात करें तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। इसकी एफिशिएंसी अगर बात करें हम तो दिस इज 1 माइनस, इसके लिए जो T2 है दैट इज T3, तो 1 माइनस T3 अपॉन T2। इस इंजन के लिए बात करें तो ये T3 से रिसीव कर रहा है, T4 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो दिस इज 1 माइनस T4 अपॉन T3। तो ये तीनों बराबर दे रखे हैं, दैट मीन्स T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3। तो अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर लिया तो यहां से आ जाएगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3, और अगर मैंने इन दोनों को यूज किया तो यहां से आ जाएगा T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T4। तो लेट्स से मैंने T3 यहां से और T3 यहां से दोनों को अगर हमने इक्वेट कर लिया तो वहां से रिलेशन आएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1, ये हमने T3 यहां से निकाल लिया, T3 यहां से निकाल रहे हैं तो दैट इज T2
T4 का पावर 1/2। तो यहाँ से हमारे पास अगर हमने लेट से T2 स्क्वायर और फिर से अगर चलो एक इक्वेशन हम यहाँ पे ये लिख लें T1 इंटू रूट ऑफ T2 T4 ये है। एक बार और अगर स्क्वायर कर दिया तो T2 का पावर 4 इज T1 स्क्वायर इंटू T2 इंटू T4। तो इस रिलेशन से हमें आ जाएगा T2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो दिस इज T1 स्क्वायर इंटू T4 का पावर 1/3। तो एक T2 तो ये निकल गया, हमें एक T3 और निकालना है। तो T3 निकालने के लिए अब लेट से हमने इसमें T2 को डाल दिया तो ये बन जाएगा T3 स्क्वायर इज T2 यहां से डाला T1 स्क्वायर T4 का पावर 1/3। ये हमने T2 डाल दिया और फिर यहाँ पे एक T4 और है, ये आ गया। तो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज T1 का पावर 2/3 और एक और है T4 का पावर 1/3 और ये है T4। तो दिस विल बिकम T4 का पावर 1/3 प्लस 1 विल बी 4/3। 1/3 यहाँ से 1/3 पावर आ रहा है, यहाँ से 1 है तो 1/3 प्लस 1 हमने कर दिया तो दिस इज 4/3। और ये हमारा T3 स्क्वायर है तो इसका मैं रूट ले लूँ तो वहां से आ जाएगा T1 का पावर 1/3 आएगा यहाँ से T4 का पावर 2/3 बचेगा बिकॉज हमने रूट ले लिया इस इक्वेशन का। तो T का पावर 4 का स्क्वायर बाहर ले लिया और यहाँ से 1/3 बाहर हमने निकाला। ये किया हमने, रूट ले रहे हैं तो ये 2 1 बन जाएगा, ये 4 2 बन जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ रहा है तो फिर हमने 1/3 पूरा बाहर निकाल लिया। तो ये बन गया बेसिकली दिस इज T1 का पावर 1/3 एंड T4 का पावर 2/3। तो ये जो आंसर्स हमें इस तरह के आंसर्स दिख रहे हैं दैट इज गिवन इन ऑप्शन 2। तो ये भी एक कार्नोट इंजन के सीरीज का क्वेश्चन था, कार्नोट इंजन सीरीज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में हाफ मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं और हमें वर्क डन बाय गैस बताना है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है तो उसमें वर्क डन बाय गैस इज P डेल्टा V और P डेल्टा V को हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट में वर्क का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखा है हाफ मोल दे दिया है तो N की वैल्यू इज नोन, R की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 8.31 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस से हम 90 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं तो डेल्टा टी 70 डिग्री सेल्सियस का है। हमें केल्विन में पुट करना है बट केल्विन में भी डिफरेंस तो यही रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 70। तो फिर इसको सॉल्व करके हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी क्लोज टू द आंसर। जैसे इसमें अगर हम करेंगे तो दिस इज 83 इंटू 7 83 लगभग, हमने ये 1 लेट से ड्रॉप कर दिया तो 83 इंटू 7/2। तो ये वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 290.5 जूल्स आती है। तो इसमें जो क्लोज आंसर दे रखा है दैट इज ऑप्शन 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायटोमिक आइडियल गैस है और उसका हमें प्रोसेस का इक्वेशन दे रखा है कि वो कौन सा प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस इक्वेशन दे रखा है TV के पावर x और बोल रखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर कोई भी गैस अंडरगो करता है तो उसके प्रोसेस का इक्वेशन होता है, अगर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है PV के पावर गामा इज कांस्टेंट, ये इक्वेशन होता है। ये होता है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है तो उसके लिए मैं ये प्रेशर वाला टर्म हटाऊंगा अगर तो इसको हमने nRT/V लिख लिया इंटू V के पावर गामा इज कांस्टेंट, ये इक्वेशन बन रहा है। तो ये आ जाएगा T इंटू V के पावर गामा -1 कांस्टेंट। तो हमें इसी फॉर्म में दे रखा है TV के पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी हमारा जो x है दैट इज गामा -1। अब ये गैस बोल रखा है दिस इज अ डायटोमिक आइडियल गैस। तो डायटोमिक गैस का गामा इज 7/5 -1। डायटोमिक गैस का CV इज 5/2R और Cp इज
5/2 r प्लस r कर देंगे तो दैट इज 7/2 r। तो अगर हम cp/cv निकालेंगे दैट इज 7/5 माइनस 1, दिस इज 2/5। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम और टेम्परेचर में दे रखा है कि कोई गैस है जो कि एक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है कि Vt इज इक्वल टू K, और हमें हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस बताना है अगर हमने उसका टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज किया। प्रोसेस इक्वेशन जो गिवन है दैट इज V इंटू T इज K। तो इसको अगर मैं एक जनरल PV के पावर x वाले फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो टेम्परेचर को हटा देते हैं, तो V इंटू टेम्परेचर की जगह हमने PV अपॉन NR लिख लिया इज इक्वल टू K। तो यहां से आ जाएगा P इंटू वी स्क्वायर, और ये सब ये NR तो कांस्टेंट है, तो PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो इसमें फिर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास PV के पावर x, ये एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, इसमें अगर हमें C लिखना होता है, इस प्रोसेस का C, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है CV और माइनस R अपॉन x माइनस 1। तो अगर हम यही फॉर्मूला इसमें यूज कर लें तो हमारे पास जो x है दैट इज 2, और CV बोल रखा है गैस इज मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस का CV इज 3/2R माइनस R अपॉन x की जगह हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1, तो दिस इज 3/2R एंड दिस इज R, तो दिस इज R/2, 3/2R माइनस R इज R/2। और फिर अगर हमने C पता कर लिया इस प्रोसेस का, तो C का मतलब ये होता है कि अगर हमें उस प्रोसेस में कितना हीट देना पड़ रहा है उसको मैं NC डेल्टा T लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास NC की जगह R/2 इंटू डेल्टा T। तो इसमें गैस का दे रखा है 1 मोल ऑफ गैस है, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 R डेल्टा T। तो इसमें फिर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर है, हमें PV ग्राफ दे रखा है और वर्क डन बाय द गैस निकालना है। तो अगेन सिंपल सा ग्राफ है कि अगर PV ग्राफ दे रखा है, वर्क डन निकालना है, तो हम, और साइक्लिक प्रोसेस है, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय द साइकिल जो हो जाएगा दैट विल बी द वर्क डन। तो इस ग्राफ में बेसिकली हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखें तो हाफ और इनटू इसका CA वाला जो साइड है उसका लेंथ अगर देखें तो दैट इज 5 माइनस 1, सब SI में ही है, वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर इन SI। और AB वाला जो लेंथ है उस लेंथ की वैल्यू अगर हम देखें तो दैट इज 6 माइनस 1, तो ये आ रहा है हाफ इंटू 4 इंटू 5, तो ये 10 जूल्स SI में है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 जूल्स। अब ये ऑप्शन में तो प्लस माइनस है नहीं, अगर प्लस माइनस लेट से प्लस 10 जूल्स और माइनस 10 जूल्स दोनों अगर ऑप्शन में होते तो हमें वर्क डन बाय द गैस अगर निकालना है, तो इसमें CA वाला जो प्रोसेस है दैट इज एक्सपेंशन वाला वर्क। तो एक्सपेंशन वाला वर्क यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज CA वाला जो लाइन है उसके नीचे का एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BC में कॉम्प्रेशन है, तो कॉम्प्रेशन वर्क इज नेगेटिव, एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क ज्यादा है कॉम्प्रेशन वर्क से, इसलिए आंसर शुड बी प्लस 10 जूल्स अगर हमें वर्क डन बाय द गैस पूछा गया है। तो आंसर करेक्ट इज ऑप्शन 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको अगर पढ़ेंगे तो एक वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, पिस्टन एक बीच में है, उस वो पिस्टन मास उसका एम दे रखा है और दैट इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो फिर हमें जो पिस्टन है उसका मास की वैल्यू बतानी है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो लेट्स से हमारे पास ऐसा सिलेंडर है और यहाँ पे हमारे पास पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन फ्रीली स्लाइड कर सकता है सिलेंडर के अंदर। ये लेंथ L1 बोल रखा है, ये लेंथ L2, और दोनों में ही हमसे बोला गया है कि इक्वल टेम्परेचर T पे n मोल्स ऑफ गैस है, दैट मीन्स यहाँ पे n मोल्स ऑफ गैस टेम्परेचर T, यहाँ भी n मोल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, और इसका पिस्टन का मास दे रखा है। तो अगर पिस्टन फ्री टू स्लाइड है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा दैट मीन्स इस पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। और इस पर अगर हम फोर्सेस देखें तो पिस्टन पे एक ऊपर से फोर्स लग रहा होगा P1 इंटू, अगर मैं इसका लेट से प्रेशर P1 मान रहा हूँ और इसका प्रेशर P2 मान रहा हूँ, तो P1 इंटू ए ये प्रेशर वाला फोर्स लग रहा होगा ऊपर से, नीचे से जो प्रेशर वाला फोर्स लग रहा होगा दैट इज P2 इंटू ए, और इसका एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। तो ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो हमने बस फोर्स बैलेंस कर लिया,
P1A प्लस mg इज इक्वल्स टू P2A। m बताना है तो m आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू A अपॉन G। अब प्रेशर को हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर्स के टर्म से लिख लें तो P2 इसका प्रेशर है तो ये आ जाएगा nRT अपॉन V2 माइनस P1 हो जाएगा nRT अपॉन V1 इंटू A बाई G। अब वॉल्यूम्स को हम, इसका लेंथ L1 दे रखा है और अगर हमने इसका एरिया A माना है तो फिर इसके वॉल्यूम को हम L1 इंटू A, इसके वॉल्यूम को हम L2 इंटू A लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है nRT तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन V2, V2 को मैंने L2 इंटू A लिख दिया माइनस 1 अपॉन V1 को मैंने L1 इंटू A लिख दिया इंटू A बाई G। तो A वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है तो इसका आंसर बन जाएगा nRT अपॉन G और दिस विल बी 1 बाई L2 माइनस 1 बाई L1 यानी L1 माइनस L2 अपॉन L1 L2। तो फिर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन गिवन है दैट इज गिवन इन ऑप्शन 4। तो ये वीडियो जो था इसमें हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो को देख के आपके प्रिपरेशन को थोड़ी हेल्प मिलेगी और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू द विद्या मंदिर क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इस तरह के वीडियोस हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू।